हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पौष माह की पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। शक्ति के अनेक अवतारों में से एक अवतार शाकंभरी माता का भी है। देवी दुर्गा के भिन्न भिन्न अवतारों में से एक शाकंभरी अवतार सृष्टि के कल्याण और सर्जन हेतु होता है। माता शाकंभरी सभी प्राणियों की भूख को शांत करने वाली हैं। देवी शाकंभरी के आशीर्वाद से जीवन में धन और धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। व्यक्ति का जीवन सभी सुखों से परिपूर्ण होता है। शाकंभरी देवी की पूजा में भंडारे और कीर्तनों का आयोजन होता है। देवी शाकंभरी की पूजा में आसन और साधन का विशेष ख्याल रखा जाता है। शाकंभरी पूजा में मंत्रों और साधना का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देवी की साधना नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, कम से कम शाकंभरी जयंती के दिन मंत्रों का जाप कर लेना भी बहुत ही उत्तम होता है। दुर्गा उपासना में शक्ति के शाकंभरी रूप की उपासना का विधान है। इस वर्ष 17 जनवरी 2022 के दिन माँ शाकंभरी जयंती मनाई जाएगी। माँ शाकंभरी का नीला वर्ण ही है। उनके नेत्र भी कमल के समान सुंदर हैं। वह कमल पुष्प पर विराजमान हैं। देवी एक हाथ में कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ में बाणों को धारण किए हुए हैं। अपने भक्तों की शाक वनस्पति इत्यादि भोजन से रक्षा करने के कारण ही माता को शाकंभरी कहा जाता है। अब मैं आपको शाकंभरी पूजा और विधि विधान बताऊंगा। पौष माह की पूर्णिमा के दिन देवी का पूजन विशेष रूप से प्रारंभ होता है। माता के पूजन का आरंभ कलश स्थापना के साथ होता है। कलश को देवी के प्रतीक रूप में स्थापित किया जाता है। इस कारण से पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए भूमि को जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। गंगा जल से भूमि को शुद्ध कर लेने के बाद इस स्थान पर अक्षत डाले जाते हैं। कुमकुम का टीका लगाया जाता है। कलश को अक्षत के ऊपर स्थापित किया जाता है। शाकंभरी पूजा में माता का आह्वान किया जाता है। माता की पूजा में पुष्प, गंध, दीप, अक्षत इत्यादि से पूजन किया जाता है। इस मंत्र के साथ माता को सामग्री अर्पित किया जाता है। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वध नमस्तुते दे। अब मैं आपको शाकंभरी जो मंत्र है वो बताता हूँ। शाकंभरी माता की पूजा में माता के मंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक होता है। माता के इस मंत्र की 108 बार पढ़ना चाहिए। इस मंत्र के द्वारा माता का ध्यान करना चाहिए। यह मंत्र सभी प्रकार के सुखों को देने में सहायक होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। शाकंभरी नील वर्णो नीलो तप्पल विलोचना मुष्टिशिली मुखापूर्ण कमलकम कमला ललया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब मैं आपको शाकंभरी अवतार कथा बताता हूँ। देवी दुर्गा के मुख्य अवतारों में से एक माँ शाकंभरी की उपासना भी बड़े भक्ति भाव और उल्लास के साथ की जाती है। शाकंभरी जयंती के अवसर पर देश भर में शक्ति स्थलों में पूजा अर्चना और जागरण इत्यादि धार्मिक कार्य किए जाते हैं। देवी दुर्गा के अवतारों में से एक शाकंभरी अवतार है। दुर्गा के सभी अवतारों का होना किसी न किसी उद्देश्य से ही हुआ है। माता के अनेक अवतार प्रसिद्ध हैं। इस कारण से माता की पूजा में इनकी कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको शाकंभरी जयंती कथा बताता हूँ। माँ शाकंभरी जयंती से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं प्राप्त होती हैं। इन कथाओं से ज्ञात होता है कि दुर्गा ने क्यों शाकंभरी का अवतार और किस प्रकार माता शाकंभरी ने लोगों का कल्याण किया। देवी शाकंभरी के बारे में दुर्गा सप्तशती में भी सुनने को मिलता है। दुर्गा सप्तशती में कथा अनुसार एक बार धरती पर अनेकों दैत्यों ने चारों ओर आतंक मचा रखा था।
उसके आतंक द्वारा ऋषि मुनि अपने धार्मिक कार्य नहीं कर पाते थे। पृथ्वी पर सभी यज्ञ और धार्मिक कार्य दैत्यों के प्रकोप से प्रभावित हो रहे थे। पृथ्वी पर सभी शुभ कार्य समाप्त हो गए। पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई। 100 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। पृथ्वी पर जल का अभाव हो जाने से प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। चारों ओर अकाल पड़ने लग जाते हैं। दुर्भिक्ष के चलते सभी प्राणी, वनस्पतियां, जीव जंतु नष्ट होने लग जाते हैं। इस अकाल के कारण सभी के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। चारों ओर मृत्यु का तांडव मच जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के संतुलन के बिगड़ने से परेशान हो उठते हैं। पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने लगता है। अन्न जल के अभाव में प्रजा मरने लगती है। उस समय समस्त ऋषि मिलकर देवी भगवती की उपासना करते हैं, जिससे दुर्गा जी ने शाकंभरी नाम से अवतार लिया और उनकी कृपा से वर्षा हुई। इस अवतार में देवी ने जल वृष्टि से पृथ्वी को साग सब्जी से परिपूर्ण कर देती हैं। इससे पृथ्वी के सभी प्राणियों को जीवन मिलता है और पृथ्वी पुनः हरी भरी हो जाती है। इसके बारे में एक अन्य कथा और है, जो कि इस प्रकार है। एक अन्य पौराणिक कथा अनुसार एक दुर्गम नामक दैत्य ने अपने आतंक द्वारा सभी को कष्ट दिए थे। दैत्य ने देवों को पराजित करने का विचार किया। उसने सोचा कि वेदों और यज्ञों द्वारा जो शक्ति देवताओं को प्राप्त होती है उसे नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए ब्रह्मा जी की साधना आरंभ की। उसकी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे वेद की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों, इसके बाद दैत्य को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। वेदों का वरदान मिलन पर समस्त ज्ञान शून्य हो जाता है। सृष्टि पर ज्ञान का प्रकाश समाप्त होने से अंधकार की शक्ति बढ़ने लगी। चारों ओर उत्पात मचने लग जाता है। तब सभी देव देवी शक्ति की उपासना करना आरंभ कर देते हैं। माता से प्रार्थना करते हैं कि वह सृष्टि को बचाए। माँ जगदम्बा देवों की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होती है और उन्हें विजय श्री का वरदान देती हैं। माता तब दुर्गम दैत्य से वेदों को मुक्त कराती हैं। माता ने माँ शाकंभरी का रूप धरा और पृथ्वी पर वर्षा की, जिससे अंधकार हट गया और पृथ्वी पर जल का प्रवाह होता है। शाकंभरी देवी ने दुर्गम दैत्य का अंत करके सभी को उस दैत्य के आतंक से मुक्त करवाया। अतः माता का प्रकाष्ठय ही शाकंभरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको शाकंभरी जयंती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।